अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। आप लोगों को पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई टॉपिक पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस कंजंक्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं। आज आपका एडजेक्टिव मैं शुरू करता हूँ। और एडजेक्टिव की जहाँ तक बात है बेटे, ये एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव को हम लोग क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर वन विच क्वालिफाइज। वो जो विशेषता बताए, वो जो खासियत बताए। बेटे, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, तो आप सबको पता होगा कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies noun और pronoun। बच्चों ध्यान देंगे, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। आपको पता होगा नाउन, नोमेन मतलब नेमिंग वर्ड। ऐसे सारे शब्द, दुनिया के सारे शब्द जिनका नाम हो, उनकी क्वालिफिकेशन को बताने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। उसी तरह से बच्चों प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है बच्चों सब्स्टिट्यूट। इट मीन्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन की भी क्वालिफिकेशन एडजेक्टिव बताता है। यानी बच्चों, इन अदर वर्ड्स, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। बच्चों, लेट्स फाइंड आउट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन सम ऑफ एग्जाम्पल्स। हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल करके एडजेक्टिव का। Ram is an intelligent boy. Ram is an intelligent boy. बच्चों, who is an intelligent boy? Ram. Naming word is Ram. What is Ram? Ram is a boy. This is also noun. And the word you are finding here is intelligent. Ram की, boy की विशेषता, क्वालिफिकेशन कौन बता रहा है बच्चों? Intelligent. So, intelligent is an adjective. Intelligent एक adjective है। इंटेलिजेंट एक विशेषण बच्चों, हिंदी में आप कहते हो विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बच्चों, अ ब्यूटिफुल गर्ल was going Now in this sentence you are again finding who was going,
A beautiful girl was going. Girl, noun. How many girls were there? One. A. A is determiner. How was that girl? What was the qualification of that girl? Yes, she was beautiful. Beautiful. So, your beautiful is an adjective. In this way, you are finding adjective in this example. You have also found adjective in the earlier example. Clear? बच्चों, adjective आपने बचपन से लेकर के आज तक पढ़ा होगा. एडजेक्टिव की प्लेस, चलो हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्लेस ऑफ एडजेक्टिव. जस्ट फाइंड आउट द प्लेस ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के स्थान के बारे में चलो बच्चों हम लोग देखते हैं. क्या, कैसे? बच्चों, आपने शुरू की क्लासेस में देखा होगा कि पूरे के पूरे सेंटेंस को, पूरे के पूरे वाक्य को you may classify into two parts. The first part is subject part. The other part is predicate part. या पहला भाग बच्चों सब्जेक्ट का है और जबकि दूसरा भाग बच्चों प्रेडिकेट का है. सब्जेक्ट पार्ट में व्हाट डू यू फाइंड इन सब्जेक्ट पार्ट? जस्ट फाइंड आउट. बेटे, सब्जेक्ट पार्ट में वेरी ऑफन वी फाइंड डिटरमिनर, क्वालिफायर प्लस नाउन. यू मे से प्रोनाउन, यू मे से हेडवर्ड. बेटे, अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम दो भागों में बांट रहे हैं. वी कैन क्लासिफाई दैट सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स योर सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बच्चों 3 पार्ट होते हैं कम से कम. पहला डिटरमिनर, दूसरा क्वालिफायर और द लास्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन एंड दैट इज कॉल्ड हेडवर्ब. और उसी को हम कहते हैं हेडवर्ड कहते हैं. इसी हेडवर्ड की क्वालिफिकेशन को कौन बताता है बच्चों? क्वालिफायर. तो आप बोल सकते हो कि एडजेक्टिव क्या है बेटा? क्वालिफायर है. एडजेक्टिव एक क्वालिफायर है, विशेषता बताने वाला. विशेषता बताने वाला. बेटे, एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. और वो सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट पार्ट में है तो बच्चों वो डिटरमिनर और हेडवर्ड के बीच में ज़्यादातर केसेस में आता है. कभी कभी बेटा आप क्या करते हो, आपके सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट में भी एडजेक्टिव हो सकता है. इन व्हाट वे? हाउ? बच्चों, प्रेडिकेट पार्ट में आपको ज़्यादातर ऑक्सिलरी वर्ब मिलती है. फिर उसके बाद बेटे आपको मेन वर्ब मिलती है. प्रेडिकेट पार्ट में you often find auxiliary verb, helping verb, then you find main verb, and finally you find your object. और in most of time आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. अगर ऑब्जेक्ट बेटे नाउन या प्रोनाउन है तो फिर इसके साथ वही दशा लागू होती है. सेम कंडीशन अप्लाइज हियर, इज अप्लाइड हियर. नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड हेडवर्ड, और यहां पे क्वालिफायर, और यहां पे बेटे डिटरमिनर.
आपके ऑब्जेक्ट के बेटे ये 3 पार्ट हो गए। क्या? आपके ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट हो गए बेटे, डिटरमिनर, क्वालिफायर, नाउन या प्रोनाउन विच इज कॉल्ड हेड वर्ड। बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम एडजेक्टिव नहीं जानते तो हम किसी नाउन, प्रोनाउन या जितने भी नेमिंग वर्ड हैं उनको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव जानना जरूरी होता है। आइए हम देखते हैं कि इस एडजेक्टिव के काइंड्स क्या हैं। बच्चों, एडजेक्टिव के काइंड्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के काइंड्स बेटे सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मात्रा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बेटे उसके बाद दूसरा आता है बच्चों डिटरमिनर एडजेक्टिव। डिटरमिनर एडजेक्टिव बेटा कहीं कहीं आपने देखा होगा एडजेक्टिव को ही डिटरमिनर कहते हैं या डिटरमिनर को ही एडजेक्टिव कहते हैं। बच्चों, इस डिटरमिनर एडजेक्टिव में कई पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है बेटे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये कैसे बना है, क्या बना है, बहुत जल्दी से अभी हम लोग इसे देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये डिटरमिनर एडजेक्टिव का बच्चा बेटे ये नेक्स्ट पार्ट भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका थर्ड है बेटे, सेकंड मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसका फोर्थ पार्ट भी है बेटे, फोर्थ काइंड भी है इसका। फोर्थ काइंड है बेटे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसका बच्चों नेक्स्ट और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसके बाद बच्चों आता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव।
पार्टिसिपल एडजेक्टिव, आपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ी होंगी, उसमें आपने पार्टिसिपल एडजेक्टिव पढ़ी होगी। एंड द लास्ट पार्ट इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडजेक्टिव। बच्चों, इसके अलावा बहुत से बुक्स में और भी 2-1 पार्ट देते हैं, हम यहाँ पर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, बच्चों ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो आप इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम इसे लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, थोड़ी देर के लिए इसको हम सबसाइडेड कर देते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए कंसील कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन डिटर्मिनर एडजेक्टिव। डिटर्मिनर एडजेक्टिव में वी मे हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, रिलेटिव, एम्फेटिक और प्रॉपर एडजेक्टिव। अब बेटे प्रश्न ये बनता है कि सभी एडजेक्टिव्स के, आइए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कैसे बेटे? She is a beautiful girl. How is she? What kind of girl she is? Beautiful. She does have quality of beauty. She is beautiful. So, adjective of quality is beautiful. He is sweet tongued. How is he? Sweet tongued. What is his quality? Sweet tongued. वो मीठा बोलता है, मृदुभाषी है। बच्चों ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता। बच्चों डिटरमिनर एक वर्ब से बना हुआ है, डिटरमिन, डिटरमाइन या डिटरमिन, वट एवर यू कॉल, डिटरमाइन या डिटरमिन, निश्चय करने वाला, निश्चित करने वाला। इसमें बेटे सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Let's find out example of demonstrative adjective. This boy is a fast runner. ये लड़का एक तेज धावक है। बच्चों यहां पर आप यू आर फाइंडिंग टू एडजेक्टिव्स हियर। वन क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहां पे बॉय,
बॉय को डिटरमिन कौन कर रहा है बच्चों? बॉय को डिटरमिन कर रहा है दिस, एंड दिस इज demonstrative adjective, that man is greedy. The word which demonstrate, बच्चों, demonstrate, the word which is demonstrating man, noun, is called demonstrative adjective. So greedy is adjective of quality, whereas that demonstrative adjective. मैन की लोकेशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है, कहां है वो मनुष्य ये बता रहा है। तो बच्चों ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बच्चों आप बोल सकते हो दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. These words demonstrate the location of noun or pronoun, especially noun. बच्चों इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना, बांटना, बच्चों वितरण करना या बांटना। For example, each, every, either, each, every, either, neither. Some of you may call this neither also. These are distributive adjectives. Each student was present in the class. Each student was present in the class. Student, naming word, noun, and what is their condition? Each. Each डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण कर रहा है, बांट रहा है। क्या लोकेशन है? वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। बच्चों फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दीज ऑल वर्ड्स बिलोंग टू योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, बेटे हम लोग बात कर रहे थे अभी क्वांटिटी की, तो मैंने लिख रखा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना बेटा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आपको पता होगा, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। ये मात्रा से संबंधित होता है बेटे, मात्रा से संबंधित होता है। और वो एडजेक्टिव जो
क्वांटिटी को बिलोंग करता है, जो मात्रा से संबंधित होता है, उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों। एक फॉर एग्जाम्पल सम, एनी, नो, लिटिल, these all adjectives are quantitative adjectives. How can you say? Let's find this with the help of example. Some boys were present in the class. बेटे सम इट डिनोट्स टू थिंग्स। फर्स्टली नंबर, सेकेंडली क्वांटिटी। बेटे सम संख्या को भी प्रदर्शित करता है, क्वांटिटी मात्रा को भी प्रदर्शित करता है। हम बेसिकली अगर क्वांटिटी की बात करें, देयर is little water in the pot. बर्तन में थोड़ा पानी है, little. This particular word indicates quantity. ये खास शब्द बेटा मात्रा को स्पष्ट कर रहा है। So we have all these words, some, any, no, little. These all words are quantitative adjective. Then next, numerical adjective. Numerical adjective. बेटा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव न्यूमेरिक से बना हुआ है। न्यूमेरिक से ही नंबर बना हुआ है। नंबर मीन्स संख्या। और बेटे वो एडजेक्टिव जिससे संख्या डिनोट होती है, संख्या प्रदर्शित होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।